हेलो एवरीवन, ओम वेक्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स हम लोग कर रहे थे, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला है 2026 और 2027 के लिए, ठीक ना। तो हम लोग बहुपद में बहुत कुछ पढ़ लिए, बेसिक पढ़ लिए, कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। अब आज हम लोग बहुपद का एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक ना। बहुपद का एक्सरसाइज कौन सा? तो 2.1 में कुछ भी नहीं है, वो आपको ग्राफ हम बता दिए थे पिछले वाले वीडियो में। नहीं देखे तो जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। चलिए 2.2 में देखिए क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.2 यानी प्रश्नावली एक क्लास 10th, ठीक ना, क्लास 10th BSCB, ठीक ना, क्लास 10th BSCB के लिए आपको 2.2 एक्सरसाइज हम लोग आज बनाएंगे। इसमें हम लोग देखिए निम्नलिखित बहुपदों का शून्य ज्ञात करना है। आपको कल भी हम बता रहे थे कि शून्य क्या होता है, ठीक ना। शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? शून्यांकों और गुणांकों के बीच, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध आपको कल बताए थे कि शून्य क्या होता है, गुणांक क्या होता है। आंसर जो आता है उसको लोग शून्य कहते हैं, ठीक ना। गुणांक जो इसके आगे का नंबर जो होता है उसको हम लोग गुणांक कहते हैं। उसके बीच संबंध निकालना था। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्या 8 है। इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। क्या करेंगे? शून्यक, यानी अल्फा और बीटा, ठीक ना। अल्फा और बीटा के बीच में से रिलेशन निकालने वाले हैं। तो अल्फा बीटा कैसे निकालेगा हम लोग समझिए। तो लेट हम लोग इसको मानेंगे, लेट p ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हम लोग को फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करके बीच वाला लाना है। यहाँ रफ में हम लोग करेंगे, रफ, ठीक। रफ में हम लोग करते हैं, कैसे आएगा? तो इसका कुछ नहीं, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आएगा? 8x स्क्वायर। इसको ब्रेक करिए, 2 से यहाँ 4 होगा, फिर यहाँ 2 से, ठीक, 2 करेंगे, फिर यहाँ 2 से 1 करेंगे। लाना है यहाँ पे आपको -2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखिए 2 जा क्या होगा 4, और फिर 2 1 जा 2, तो 4 में से 2 को क्या करें, घटा दें। तो यहाँ पे माइनस लाना है, तो इसको माइनस कर, इसको प्लस करें, आ जाएगा -2। एक्स स्क्वायर के बदले में आप x इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो एक एक्स स्क्वायर, एक्स इसको यहाँ देंगे, एक्स को यहाँ, एक यहाँ, तो इसके बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको ब्रेक करना होगा, तब हम लोग इसका शून्यक निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स बराबर लिख दीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, माइनस यहाँ क्या लेंगे 4x प्लस क्या 2x माइनस 8। अब कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस, यहाँ हो जाकर हटेगा तो 4 बचेगा। यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, देखिए 2 देखिए कॉमन हो रहा था, 2 बाहर कर लीजिए, तो x माइनस क्या होगा 4 होगा। इसके पहले आपको क्या मिला, x प्लस 2, ठीक ना। ये दोनों में से एक आएगा x माइनस 4। ये आपको पॉलिनोमियल ऑफ x आ गया। शून्यक निकालना है तो इसको आप जीरो करना होगा। क्या करेंगे? जीरो। शून्य के लिए, शून्य के लिए यहाँ पर कर दीजिए x प्लस 2 बराबर 0, ठीक ना, और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, x बराबर क्या हो जाएगा +4। एक को अल्फा मानेंगे, लेट अल्फा, अल्फा बराबर -2 हो गया, और बीटा बराबर क्या हो गया 4 हो गया। तो ये जो मिला ये शून्यक हो गया। ये क्या दोनों हो गया यार बच्चों, ये आपको शून्यक निकल गया, ठीक ना। हमको ऐसे शून्यक निकालना था, ये गुणनखंड विधि इसको कहते हैं। तो गुणनखंड विधि से निकाल लिया। अब क्या रहा है कि यहाँ देखिए शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच में हमको संबंध लाना है। क्या लाना है? संबंध। तो आप इस तरह से शून्यक ना, अल्फा का मान हमको -2 मिल गया, बीटा का मान 4 मिल गया। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक ना। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। चलिए यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गया। इधर देखिए, तो ये आपको रहने देते हैं। इसमें हम लोग क्या मिल गया, अल्फा बराबर -2, बीटा क्या मिल गया 4। अब इसका हम लोग गुणिया, ये आपका शून्यक मिला। क्या मिला? शून्यक। क्या मिला? शून्यक, ठीक। अब हम लोग को गुणांक निकालना है। तो गुणांक किसको कहते हैं आपको बताया गया था। गुणांक किसको कहेंगे बताइए। तो देखिए एक्स स्क्वायर के आगे वाला 1, तो ये का मान क्या मिल गया प्यारा बच्चों 1।
ये बी क्या मिल गया -2, सी आपको क्या मिल गया -8। ये होता है, ये फॉर्मेट है ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक ना। x² ए, देखिए आगे वाला 1, ये आपका बी का मान -2, सी आपका -8, ये मिल गया। तो पहला संबंध हम लोग को देखिए पढ़े होंगे, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अब सेट कर लीजिए, अल्फा कितना है -2, ठीक, प्लस बीटा क्या है 4 इक्वल्स टू बी, देखिए माइनस है ब्रैकेट, बी कितना है बी आपका -2, तो माइनस यहाँ 2 लिख देंगे। ये कितना है ये बता दीजिए 1, इसको घटा दीजिए, 4 में से 2 गया था 2 बचा, ये माइनस प्लस 2 देखिए बराबर हो गया। ये आपको सत्यता की जांच हो गई, ये क्या हो गई जांच, सत्यता की जांच, ठीक ना, एक जांच हो गया। दूसरा रिलेशन है, आप दूसरा हम लोग पढ़े होंगे सेकंड रिलेशन, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, ठीक। तो अल्फा देखिए, अल्फा कितना है आपका -2 है, यहाँ देख लीजिए -2 मल्टीप्लाई बीटा क्या है 4, चलिए सेट हो गया। सी बताइए कितना है, सी देखिए -8 है, तो -8, ए कितना है आपका 1, इसको मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 -8, इसको डिवाइड करें -8, तो ये आपका जांच हो गया, ठीक ना। इसको हम लोग कहते हैं सत्यता की जांच करें, संबंध की जांच करें। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो ये आपका निकला और ए निकला। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शून्यक निकालना सीखेंगे। क्या करेंगे, ये इसका आपको शून्यक निकालने आना चाहिए। इसको गुणनखंड विधि से आप 9th क्लास से पढ़े होंगे, वो आपको याद होगा, ठीक ना। तो ऐसे करके हम गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को या तो मान कहिए, या मूल कहिए, या जीरोज कहिए, या शून्य कहिए, ये सब वैल्यू होता है। फिर उसके बाद आपको बताया कि ये किसका फॉर्म है, तो द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का। ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद में आगे वाला ये होता है बी या सी होता है। इस तरह से हम लोग बैठा करके सारे को निकालेंगे। एक हम निकाल लिए, अब फिर दूसरा आप निकालते हैं। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, इरेज कर दूँ। चलिए, हाँ ठीक है। चलिए, एक सीख लिए हैं, अब हम लोग दूसरा सीखते हैं। हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन करने वाले। एक हो गया, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। आप यहाँ बनाते चल जाइए, फिर घर पे भी रिवीजन कर सकते हैं वीडियो को रिवाइंड करके, ठीक। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ एस है, तो एस के फॉर्मेट में लिखेंगे। यहाँ पे 4s² दिया हुआ है, -4s प्लस कितना 1 है। इसी तरह से भी गुणनखंड करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करके लाना है। तो लाई 4 और 1 को मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, 4s²। 4 को तोड़ दीजिए प्यारे बच्चों, 2 से 1 आया कि नहीं, लाना है हम लोग को -4 लाना है। तो 2 कैसे होगा, तो 2 को रह दीजिए, इसको 2 किसके साथ, -2 क्या आ जाएगा -4, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग सेट कर लीजिए। तो यहाँ लिख देंगे 4s² -2s प्लस कितना 1, ये हो गया। इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि आपको पता चलना चाहिए। अब कॉमन लीजिए, देखिए 2s से कट जाता है, तो 2s बाहर कर लीजिए, 2s यहाँ बचेगा, 2s ही बचेगा, -1 बार में, ठीक। इसके आगे देखिए 2s में 2 नहीं है, इसमें s है, इसमें s नहीं है, तो क्या निकालेंगे 1, कुछ नहीं तो 1 निकालते हैं, ठीक ना। यहाँ हो जाएगा 2s -1। चलिए, आ गया। यहाँ लिख देंगे हम लोग 2s -1, एक हो गया 2s -1, ठीक ना, ये निकल गया। अब शून्य करना है, तो शून्य कैसे करेंगे, 0 लगा देंगे, शून्य के लिए, किसके लिए, शून्य के लिए। अब बैठाइए यहाँ पे प्यारे बच्चों, 2s -1 बराबर 0। फिर एक और निकालिए यहाँ पे, 2s -1 बराबर 0, 1 को उधर भेज दीजिए, तो 2s बराबर क्या हो गया +1। तो s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। ये इसको मान लेंगे अल्फा, क्या मान लेंगे अल्फा, तो अल्फा क्या मिला 1/2। इसी तरह से हम लोग इसको भी निकाले, सेम टू सेम आएगा, 2s = 1, तो s = 1/2। इसको क्या होगा बीटा, इसको क्या मान लेंगे बीटा। एक अल्फा मिल गया, बीटा शून्य निकल गया।
तो ये आपको शून्यक हम लोग ऐसे निकालेंगे। ठीक, अब इसका संबंध जांच करना है, तो संबंध देखिए हम लोग जांच कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग सीखें। ये आपको 10th क्लास में भी, 11th 12th क्लास, हर जगह आपको फैक्टराइजेशन काम देगा। ठीक ना, तो ये आपको फैक्टराइजेशन भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट का चीज़ है। चलिए ये हटा दे इतना, शून्यक हम लोग मिल गया अल्फा बीटा का ही काम है। चलिए हटाते हैं इसको। अब इसको हम लोग जांच करना है, तो जांच करने के लिए शून्यक मिल गया। अब गुणांक बताइए प्यारे बच्चों, इसके से कंपेयर कर लीजिए। ए का मान कितना मिलने वाला है? ए का मान 4 होगा, बी कितना हो जाएगा -4, सी कितना हो गया 1, अल्फा आपको क्या मिला 1/2, बीटा आपका क्या मिला 1/2। पहला रिलेशन क्या है? अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला है -b/a। दूसरा रिलेशन क्या है? अल्फा इंटू बीटा c/a। सेट करिए, अब सेट करिए, बताइए अल्फा का मान कितना 1/2, बीटा के मान 1/2, सेट हो गया। b बताइए कितना -4, माइनस पहले से फिर से माइनस, ये कितना है 4। एलसीएम ले लीजिए, इसको मैं हटा देता हूँ नीचे। अब ठीक आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बोलिए, ठीक ना, नहीं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो फिर से बोलिए कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ देखिए एलसीएम लीजिए। 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा, इससे डिवाइड करें 1 तो 1 आ जाएगा, इससे डिवाइड करें तो 1 कौन सा मल्टीप्लाई 1 हो गया। ये हो गया +4/4, एक कट हो जाएगा। ये भी आपका 2/2, यहाँ हो गया 1, यहाँ के कट गया 1 बराबर 1, देखिए जांच हो गया, ये आ गया। इसी तरह से इसमें निकालिए 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू सी कितना है? सी बता दीजिए 1, ये कितना है आपका 4, मल्टीप्लाई कीजिए 1/4 इक्वल टू 1/4। देखिए आ गया कि नहीं? इस तरह से आपको ये प्रूफ हो गया। तो ये हम लोग 2 क्वेश्चन कर लिए, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक। तो ऐसे ही आप भी क्या करिए कि जाइए घर पे वीडियो को पॉज करिए, उसको बनाइए, नहीं बनता है तो फिर वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए कि हाँ कैसे बनाया जाए, ठीक ना। इससे आपको प्रैक्टिस होगा, आप उसमें बेटर होते चले जाएंगे, ठीक ना। तो डायरेक्ट आपको छाप कर लिखना नहीं है, आपको पहले बनाना है, ठीक ना, उसके बाद आप फिर देखिए। चलिए हटा देते इसको, ये हटा देते, ये भी हटा देते। क्वेश्चन थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या है। इसको हम लोग x के फॉर्म है तो पॉलिनोमियल ऑफ x मानेंगे, बहुपद x के रूप में। देखिए यहाँ पर 6x² है, ये अरेंज कर लीजिए। यहाँ 7x बीच में होगा, कांस्टेंट लास्ट में, तो -7x क्या लिखे -3 आ गया कि नहीं, सजा दीजिए। अब इसको हम लोग तोड़ के लाना है 7 को, तोड़िए। ये दोनों को बोले थे कि मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 18x², इसको तोड़ दीजिए, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, आपको लाना कितना है 7, लाना कितना है आपका 7। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, अब कैसे आएगा -7। तो देखिए 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, यहाँ 2 लिख दीजिए, और -9 -9 2 क्या, तो -7 हो गया। x² को बोलवे कि x मल्टीप्लाई x इसको 1 दे दीजिए, x इसको x को, तो इतने बराबर में क्या लिखेंगे ये। तो यहाँ चलिए सेट कर लीजिए, 6x² हो गया, माइनस यहाँ प्लस है 2x -9x -3। अब कॉमन लीजिए प्यारे बच्चों, 2x कॉमन है तो 2x बाहर कर लीजिए, ये 3 आएगा, प्लस कितना आएगा 1 आएगा, ठीक ना। अब देखिए 3 से दोनों कॉमन हो रहा है, तो यहाँ माइनस है तो -3 देंगे, 3 3 जा 9x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। हम लोग को देखिए क्या मिल गया 2x -3 1, ये दोनों में से एक लेने वाले हैं, 3x प्लस कितना 1। चलिए हम लोग को मिल गया। अब शून्यक निकालिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए यहाँ लिखिए 2x -3 बराबर कितना 0, यहाँ 3x + 1 बराबर 0।
3 को उधर भेज देते, 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना मिलेगा 3/2। इसको अल्फा मानेंगे, क्या मानेंगे, लेट अल्फा। अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 3/2, ठीक। इसको उधर भेजिए 3x प्लस है तो उधर जाके माइनस, x बराबर कितना होगा -1/3। ये आपका दिस इज योर बीटा, बीटा बराबर -1/3। ये दो को मिल गया ना, यही तो मेन निकालना रहता है। अगर ये निकल गया तो आपका सबसे आसान काम होगा। ये निकालने आ गया तो आपका बिल्कुल आसान है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, ये देखिए। अब इसमें बताइए ए का मान कितना है बता दीजिए। शून्यक मिल गया हम लोग को, अल्फा मिला कितना 3/2, बीटा को क्या मिला -1/3, ठीक। ए का मान बताइए, ए कितना है, ये आगे वाला ये होता है, ए कितना 6, बी कितना -7, सी कितना है -3। तो पहला संबंध क्या है आपको याद होगा, याद हो गया, नहीं याद तो रख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा -b/a। इसमें सेट करिए, अल्फा कितना है 3/2 प्लस बीटा कितना -1/3 इक्वल टू बीटा बाय बी, बोलिए बी कितना है -7 है, माइनस माइनस प्लस 7, ए कितना है 6। ये दोनों क्या से बताइए, ये दोनों क्या होगा 6 हो जाएगा। इससे डिवाइड करिए तो धीरे 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 जा 9, इससे डिवाइड कर 2 तो यहाँ प्लस माइनस -2 हो जाएगा 7/6। ये भी आ जाए, देखिए 7/6 इक्वल टू 7/6, देखिए आ गया कि नहीं। तो हम लोग इस तरह से सबसे पहले मेन काम आपको ये है शून्यक निकालना। क्या है, शून्यक निकालना, आंसर निकालना। ये निकल गया तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं हो। हटा दे इसको। चलिए देखिए, एक संबंध निकाल लिए, दूसरा संबंध हम लोग जांच करते हैं। दूसरा संबंध क्या है बता दीजिए आप ही लोग। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अल्फा बताइए कितना है 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 इक्वल टू c बता दीजिए, c कितना है -3, c कितना है -3, a कितना है 6। अब देखिए 3 से 3 कट गया तो ऊपर बच गया कितना -1/2, इसको कट गया तो कितना मिलेगा 1, दिस इज 2 तो -1/2। देखिए जांच हो गया, ये जांच हो गया, ये आपको प्रूफ दैट। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक ना। अगर समझ रहे होंगे तो आपको क्या करिए, लाइक कर दीजिएगा, ठीक। इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, 3 क्वेश्चन कर लिए, चौथा क्वेश्चन, उसके बाद 5वां करेंगे, उसके बाद 6ठा करेंगे। चलिए हटा दे इसको। चलिए आप सीख रहे होंगे, सीख रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, आपका दोस्त भी सीख जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर ये हम लोग करने वाले। इसमें बताइए, देखिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यू के फॉर्म है तो पॉलिनोमियल ऑफ यू क्या है 4u² माइनस क्या है प्लस है 18। ये देखिए बीच वाला, ये लास्ट वाला टर्म गायब है, ठीक ना। लास्ट वाला टर्म गायब है तो वहाँ पे सी हम लोग 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, तो पहले इसको डायरेक्ट फैक्टराइज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4u से कॉमन हो जाएगा तो 4u बाहर, यहाँ बच जाएगा u प्लस कितना 2 बार में, ठीक ना। तो आपको अब इसके ज़्यादा फैक्टराइज नहीं होगा, शून्य निकाल लीजिए डायरेक्ट। शून्य के लिए उसके जैसा पहले जैसा नहीं करना है, डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। यहाँ लिख देंगे 4u बराबर 0, ये को हो गया, u प्लस 2 बराबर 0, 2 को हो गया। यहाँ u का मान मिल जाएगा 0/4, u इक्वल टू 0, एक आंसर आ गया जिसको अल्फा, इसको क्या मानेंगे अल्फा, ठीक। दूसरा आपका u बराबर क्या हो गया -2, ये आपका हो गया बीटा, बीटा बराबर -2। अब बताइए यहाँ पे a के मान क्या होगा बता दीजिए आप लोग। आगे वाला 4 ये हो गया, ठीक। b आपका क्या होगा, a आके 8 हो गया, ठीक ना। c आपको बोले नहीं है तो 0। तो पहला संबंध हम लोग को क्या है बताइए, पहला संबंध क्या है, सब में वही करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या b/a। क्या करना है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा लगा दीजिए। अल्फा कितना है
अल्फा बताइए प्यारे बच्चों, कहाँ है अल्फा? अल्फा का मान देखिए 0, तो 0 प्लस बीटा कितना है -2 इक्वल टू बी, बोलिए माइनस से पहले से बी बता दीजिए। बी देखिए -8 है, -8 है कि 8 है, सिर्फ 8 है। 8 डिवाइडेड बाई ए कितना है आपका 4, कट मारिए 2 बार में, इसको जोड़िए -2 इक्वल टू -2 आ गया। अब एक और है, दूसरा है संबंध बताइए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। तो यहाँ 0 मल्टीप्लाई क्या है, अल्फा का मान 0, बीटा का मान है -2, C कितना है 0 है, A का मान कितना है, A का मान बता दीजिए 4, ये 0 से मल्टीप्लाई 0 बराबर 0 हो गया। ये देखिए खत्म हो गया, बिल्कुल आसान है। आप छोटे मोटे ऐसी हवा उड़ा देते हैं कि मैथ भारी है ये वो है, समझे, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपको फैक्टराइजेशन करने आना चाहिए, आपको आसानी से बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग समझ लेंगे। ये भी देखिए एनसीईआरटी में यही खूबी है कि देखिए हर एक क्वेश्चन अलग अलग है, नंबर ऑफ वेरिएशंस क्वेश्चन इसमें होते हैं, ठीक ना। इसमें आपको और एक्स्ट्रा प्रयास करने के लिए अदर बुक का हेल्प लेना होगा, ठीक ना। अलग अलग क्वेश्चन है, देखिए ये 5 वाला अलग क्वेश्चन आ गया। पॉलिनोमियल ऑफ टी लिख देंगे, क्या मिला t² - 15, ठीक ना। तो डायरेक्ट इसको निकालिए शून्य के लिए, शून्य के लिए इसको डायरेक्ट बनाएंगे। t² - 15 बराबर 0, 15 को उधर भेज दीजिए, तो t² इक्वल टू 15, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 15 का ब्रेकिंग नहीं होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 15 - √15। यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगा, एक अल्फा मिलेगा √15, एक बीटा मिलेगा -√15, ठीक ना। ये हो गया। अब आप ही लोग बताइए ये कितना है, ये कितना हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, बी कितना होगा, नहीं है बी चला गायब है तो 0, सी कितना होगा -15। तो पहला संबंध क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना। क्या होता है फॉर्मूला -b/a। बताइए अल्फा कितना है, बता दीजिए, √15 प्लस बीटा है माइनस में √15। बी बताइए, बी कहाँ है, बी देखिए 0 है तो 0, ए कितना है 1 है, एक कट जाएगा प्लस माइनस, तो 0 बराबर क्या होगा 0। देखिए जांच हो गया। दूसरा संबंध बताइए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A, ठीक ना। तो अल्फा बताइए कितना है √15 मल्टीप्लाई बीटा क्या है -√15 इक्वल टू सी गली, सी कितना -15 तो -15, ए कितना है 1। इसको देखिए 2 का रूट है तो रूट एक रूट हो जाता है, माइनस बाहर, ए हो गया 15 मल्टीप्लाई 15, ये -15 अंदर से बाहर निकलेगा, ये गो -15। देखिए ये प्रूव हो गया आंसर। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग बनाएंगे, ऐसा क्वेश्चन हम बनवाए हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड थर्ड वाला है, इसलिए आप क्या करेंगे उसको बना के रहेंगे। आप अगले क्लास में होगा, इसका होमवर्क हम चेक करेंगे कि हाँ बनाए कि नहीं बनाए हैं, ठीक ना। कमेंट करेंगे आंसर, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरह से हम लोग शून्यक निकालते हैं। आज का वीडियो अंत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।